फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है फूड टॉपिक फूड माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज फैसिलिटीज फॉर फैक्ट्री और फूड प्रोसेसिंग हॉल। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक हमने पढ़ा माइक्रोब्स जो यूज होते हैं इस फूड माइक्रोबायोलॉजी में, या जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दिस फूड प्रोडक्ट। आज हमें पढ़ना है फैसिलिटी। अगर हम फैक्ट्री डालेंगे या प्रोसेसिंग हॉल डालेंगे, हमारे लिए क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर फैक्ट्री देखें, फैक्ट्री की मिसाल जो लसीपुरा में बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं जहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाता है, वो फैक्ट्री की मिसाल है। और जो फूड प्रोसेसिंग वो ये मिसाल है कि अगर आप यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप वहाँ देखोगे फूड प्रोसेसिंग हॉल, या यहाँ जाओगे लाल मंडी नज़दीक है श्रीनगर में, ठीक है, जिस राजबाग में, वहाँ देखोगे आप फूड प्रोसेसिंग हॉल। क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट होना फूड एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जब हम लेंगे वो डिजीज फ्री होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए, वो नेचुरली राइट होने चाहिए, और वो नज़दीक होने चाहिए लैब या प्रोसेसिंग हॉल से, ताकि हमारा जो किराया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसको अच्छा दाम आएगा, हमें अच्छे पैसे बचेंगे, और जो फूड प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट निकलेगा, चाहे फ्रूट है वेजिटेबल है, वो डिजीज फ्री हो। और डिजीज फ्री जब होगा तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज रहेगी। फिर मशीन जो होनी चाहिए वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, स्टील की होनी चाहिए। वो मशीन होनी चाहिए जो नहीं रुकेगी बल्कि चलते ही जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, कितना भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इसके लिए कौन से ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए? अपना ट्रांसपोर्ट होने, अपने जो लोडेड ट्रकें होती हैं वो होनी चाहिए, और वो उस रास्ते से चलनी चाहिए जिस रास्ते से जो दूसरी गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, ताकि इनमें कोई भी रुकावट, कोई भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये उस रोड से चलनी चाहिए जो मैक्सिमाइज हो, जो वेल कंस्ट्रक्टेड हो, जो सिर्फ एंड सिर्फ इस लैब या प्रोसेसिंग हॉल के लिए हो। और वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जो इनके एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद हो, यानी इन एम्प्लॉय फैक्ट्रीज को या प्रोसेसिंग हॉल को अपना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर इसको कहीं भी जाना हो तो अपना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, चाहे अपना, चाहे फैक्ट्री का, चाहे जिस प्रोसेसिंग हॉल के मालिक का जिस ट्रांसपोर्ट होना चाहे। इसका जो फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए जो अच्छी रहे, जिसमें कटिंग्स ना हो। ठीक है, जो 24 आवर्स रहे, क्योंकि 24 आवर्स फैक्ट्री या प्रोसेसिंग हॉल में काम करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है मोस्टली हम देंगे प्लम्स, यहाँ इस एरिया में जो होते हैं प्लम्स या टमाटोज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पर्टिकुलर सीजन में, कुछ दिन के लिए, 1 मंथ या 20 दिन, हम उस टाइम दिनों रात काम करेंगे। इसलिए जो पावर होना चाहिए वो इसका अपना ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? आप मुझे बता सकते हो क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? आप बोल सकते हो। हाँ, एम्प्लॉयज फिफ्थ, एम्प्लॉयज इसके लिए वो एम्प्लॉयज होने चाहिए जो 2 टाइप के होने चाहिए, जो एजुकेटेड हो, ठीक है, जिनको नॉलेज हो फूड प्रोसेस के बारे में, ठीक है, और वो जिनको एजुकेशन कम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जिनको एजुकेशन हो वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जिनको एजुकेशन नहीं होगी या कम होगी, और जिनका एजुकेशन कम होगी या नहीं होगी, वो फॉलो करेंगे इनके रूल्स, क्योंकि एजुकेटेड वाले को पता होगी प्रोसेसिंग हॉल। ठीक है, और वो एजुकेटेड होने चाहिए जो फूड टेक्नोलॉजी जानते होंगे। क्यों? क्योंकि जब वो फूड में काम करेंगे, फूड इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग हॉल में काम करेंगे, उनको आना चाहिए सब कुछ। अगर कभी भी कहीं भी गड़बड़ हो, ठीक है, वो अच्छे से इसको हैंडल करने चाहिए। ठीक है, और जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए वो भी वेल एजुकेटेड, उसने फूड टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी। ठीक है, क्यों? कभी कभी
हमें इस फूड में दिस सर्च करना होता है कि इसमें कौन सी डिजीज है, इसमें डिजीज मत है, अगर ये खराब हो तो क्यों खराब हो गया। अब यानी अपना लैब टेक्नीशियन फूड का जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है कम एजुकेटेड वाले वो फॉलो करेंगे इनके रूल्स, ठीक है। और इसके बाद जो है वो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए, इन्वायरमेंट अरे इन्वायरमेंट कैसा, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। इस फैक्ट्री आप सुनो, जहां फैक्ट्री डालेंगे वहां सैनिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। हर तरफ सैनिटेशन होनी चाहिए, ना कि कंटामिनेटेड होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम आज फैक्ट्री वहीं पे डालते हैं जहां हम म्युनिसिपैलिटी जो डस्ट होता है, जो पोल्यूशन होती है वहीं पे डालते हैं। और फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट है जो हमारा फूड होता है, फूड प्रोडक्ट वो निकालते हैं, बनाते हैं हम प्रोसेसिंग करके, वो कंटामिनेटेड होता है और उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो कम होती है और जल्दी खराब होता है। इसलिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो आलूदगी से बाहर होना चाहिए। और जो दिस फैक्ट्री होनी चाहिए, फैक्ट्री मैन पे होना चाहिए, जहां अच्छे से ट्रकें आते जा सकते हैं, यानी इनमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और इसलिए मैन पे होनी चाहिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। यानी एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। इसके बाद और एक स्टेप है, दैट इज फैक्ट्री बिल्ड। यानी जो फैक्ट्री हम बनाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह बननी चाहिए, ठीक है। जो फैक्ट्री है वो मेन रोड पे बननी चाहिए, उस रोड पे जो बड़ा होगा, जिस रोड से ट्रक के अच्छे से आते जाएंगे, और इसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। और फैक्ट्री वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, और जब इसका फ्लोर है वो वेल टाइल्ड होनी चाहिए, जो इसका फर्श है वो भी उस लकड़ी से बना होना चाहिए या उस फ्लोर से बना होना चाहिए जो एब्सॉर्ब करे इस जो इसमें निकलेगा, जिस नमी निकलेगी या कुछ भी इवापोरेशन होगी उसको एब्सॉर्ब करे। और अच्छे से इसमें इसके सेंटर में एक चुन्नी लगनी चाहिए, ठीक है। और ये जो दिस फैक्ट्री है ये टाइलों की बनाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सैनिटेशन रहनी चाहिए। और जो फैक्ट्री है इसमें अलग से बाहर एक डैम होना चाहिए, जिसमें जो फ्रूट बाहर से आए वो वहीं पे वॉशिंग हो जाए, वो वहीं पे वॉशिंग सॉर्टिंग हो जाए। और इसके बाद जब हम इस फैक्ट्री या लैब में जाएंगे, ठीक है, वहाँ मशीन्स जो हमें इसमें इस्तेमाल होते हैं, चाहे इस पल्पर हो, चाहे क्रशर हो, चाहे बॉयलर हो, ठीक है, चाहे क्राउन कार्किंग हो, ठीक है, चाहे कोई भी मशीन हो, वो लेआउट कंडीशन में होनी चाहिए। लेआउट मीन्स मैंने पिछले टॉपिक में बोला, लेआउट कंडीशन मीन्स अगर फर्स्ट हो गया हम क्रशर में डालें, वहाँ क्रशिंग होगी, ठीक है, उसके बाद पल्पिंग होगी, ठीक है, इसके बाद बॉइलिंग होगी। यानी पहले क्रशर होना चाहिए, फिर पल्पिंग होनी चाहिए, फिर बॉइलिंग होनी चाहिए। ये होगी लेआउट कंडीशन। फर्स्ट क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद प्रोसेस होना चाहिए। यानी जो दिस फैक्ट्री है ये उस तरह बिल्ड होनी चाहिए, हमें लगना चाहिए कि ये अलग कुछ चीज़ है, ये फैक्ट्री नहीं है। आप देख सकते हो इन प्रोसेस हॉल में कि किस तरह बने हुए हैं। और इसके बाद है लैब, जो उसकी लैब की टाइप की बनी हो चाहिए, उसमें सैनिटेशन, उसमें सारा इक्विपमेंट होना चाहिए, सारे यूटेंसिल्स होने चाहिए जो इसमें लगते हैं। मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्टोमीटर या जिस मेजरिंग जार, जिस स्पून्स, प्लेट्स या कुछ भी इसमें लगते हैं इस लैब में फॉर डिटेक्टिंग detecting the food infections, we can say detecting the composition of this
food what we should make by these products, ठीक है। वैसी लैब होने चाहिए जहाँ अच्छे से दिस वेंटिलेशन होनी चाहिए और वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए। उसका भी फ्लोर वैसा होना चाहिए जो एब्जॉर्व करे सारी नमी को, और नीचे वुड टाइल फ्लोर होना चाहिए जिसकी वजह से सैनिटेशन रहेगी। और उसके बाद क्या है, अब क्या रह गया, अब सारा आ गया, अब रहा के वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई इसको अब वो वाटर सप्लाई होनी चाहिए जो प्यूरिफाइड हो, जो जिसमें क्लोरिनेशन की हुई हो। क्यों? क्योंकि अगर हमने वाटर सप्लाई कुएं की अगर हमने वाटर सप्लाई कुएं की थी तो हमारी मशीन्स हैं उनमें जंग लग जाएगी, या जो पाइप्स राडे होते हैं, पाइप्स की वाटर सप्लाई की पाइप्स होती हैं उनमें जंग लगेगी, वो खराब हो जाएगी। जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं धोने के टाइम उनमें जंग लगेगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, वो वाटर होना चाहिए जो प्यूरिफाई होना चाहिए, जिसमें क्लोरिनेशन होनी चाहिए, यानी इसके लिए अलग वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। जो आज घरों में आता है नल का पानी क्लोरिनेशन करके, वो इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि उसमें आयरन कम होता है या इम्प्रूवरीज उसमें कम होते हैं। उस इम्प्रूवरीज की वजह से, कम की वजह से जो हमारी मशीन्स हैं, ठीक है, वो बच जाएगी जंग लगने की वजह से। और उसके बाद हमारा जो प्रोसेसिंग यानी काम करने का तरीका है, काम करने का टाइम है, वो अच्छे से रहेगा। और जो मशीनों का टाइमिंग है, मशीनें जल्दी खराब नहीं होगी, उनकी लाइफ भी इंक्रीज होगी, उनकी लाइफ कम नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें दो किस्म के जिस लेबर होने चाहिए, दैट इज क्वालिफाइड, वो तो मैंने बोला क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड। क्वालिफाइड क्या करेंगे, एक तो लैब चलाएंगे, दूसरा कि हाईली क्वालिफाइड वो टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए जो फूड की इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखो कि मैंने बोला कि लेबर्स कौन होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमें फूड टेक्नोलॉजी में काम करना होगा तो फिर ही उसको स्क्रीन करनी चाहिए कि इसकी जो हेल्थ है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसकी एक हेल्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। क्यों? अगर कभी वो प्रोसेसिंग हॉल में होगा, वो उसके अंदर कोई डिजीज होगी, हार्ट अटैक होगा, अचानक से वो मर जाएगा, और जो हमारा सारा काम है वहीं पे रहेगा, और हमने वहां से कितने भी पैसे लाए होंगे वो हमारे सर आएगा, हमें कर्जा होगा। इसलिए फ्रेंड्स, जो कोई भी, मैं सबको के जो कोई भी काम करेगा या किसी को काम करने के लिए लाएगा, किसी को काम करने के लिए, वो हर दिन फिट होना चाहिए, ठीक। क्योंकि अचानक किसी को मौत होनी नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो फूड होगा प्रोसेसिंग हॉल में या फैक्ट्री में वही भी पड़ा रहेगा, वो वही खराब होगा, ठीक है फ्रेंड्स। से याद ध्यान में रखो, दैट वाज द टॉपिक, टुडे टॉपिक दैट इज फैसिलिटी फॉर फूड factory and food processing hall. Thank you.